वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जहाँ पे हम लोगों ने आपके साथ कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सिर्फ यही नहीं, हम लोगों ने एक एक करके एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था आप लोगों के लिए। तो आइए अब हम लोग कॉमन साइज पे आते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, सबसे पहला ये जानना जरूरी है। लेकिन फंडा यहाँ पे भी सेम रहने वाला है। आपको यहाँ पर भी एक बैलेंस शीट प्रोवाइडेड होगा। यहाँ पे भी आपको एक कोई या बैलेंस शीट या एक इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइडेड होगा। आपको इस बैलेंस शीट को कॉमन साइज में सॉल्व करना होगा। सिमिलरली इस इनकम स्टेटमेंट को भी कॉमन साइज में सॉल्व करना होगा। ऐसे ही होगा जैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव में किया था। तो देखिए इसका डेफिनेशन एक बार गो थ्रू करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of financial statements. It is known as a vertical analysis. This method analyzes the financial statement by taking into consideration each of the line items as the percentage of the base amount for that particular year. बोले तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या कर पड़ता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन में हम लोगों को करंट ईयर और प्रीवियस ईयर प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, हर एक आइटम को डिवाइड करेंगे एक बेस से। और वो बेस क्या होने वाला है बेटा, वो बेस होने वाला है उस पर्टिकुलर ईयर का टोटल। ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर का टोटल। घबराइए मत, अभी हम लोग नीचे एक सम सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट भी देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बेस या पर्टिकुलर ईयर इन सब चीजों का मतलब क्या है। तो सीधा सीधा हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाते हैं कॉमन साइज के बेसिस पे, तो अपने को बेटर समझ में आएगा। स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दे कि जो कॉमन साइज जो होता है बेटा वो वर्टिकली सॉल्व होता है। ठीक है, वो वर्टिकली सॉल्व होता है, वो कॉमन कंपैरेटिव्स के जैसा हॉरिजॉन्टली सॉल्व नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको हम लोग वर्टिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको हम लोग क्वेश्चन में वर्टिकली सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसको बहुत बार वर्टिकल एनालिसिस भी बोला जाता है। जैसे कि कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, इसको वर्टिकल भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें कोई सर फॉर्मूला वगैरह कुछ है क्या? इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें हम लोग को करना क्या कर पड़ता है, जो भी करंट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अवेलेबल होगा उन सभी का परसेंटेज चेंज हम लोगों को निकालना होता है। और बेटा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग फॉलो करते हैं वो क्या है बेटा? सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है एवरी आइटम। ठीक है, हर एक आइटम शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर इनटू 100। जैसे कही मैं वहां यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे अपने को एक बैलेंस शीट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करने के लिए बोला है कॉमन साइज में। ठीक है, कॉमन साइज का टेक्निक यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जितने भी ब्लैक पोर्शन में है ये क्वेश्चन है। ठीक है, और जो रेड पोर्शन में आपको टिक दिख रहा है ये सोल्यूशन का पार्ट है। मतलब जैसे हम लोग ये बनाएंगे तो ये कॉमन साइज में सॉल्व किए, मतलब तो इसको हम लोग कॉमन साइज कह सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से बेटा। सबसे पहला साल में देखिए शेयर कैपिटल 2021 में है 15 लाख और टोटल है 38 लाख। तो अपने को करना क्या है, अपने को करना है 15 लाख। ठीक है, आई रिपीट 15 लाख डिवाइडेड बाई उसी कॉलम का टोटल दैट इज 30 लाख इंटू 100। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला बेटा है 10 लाख। वापस से 10 लाख डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100। उसके बाद है देखिए 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाई अगेन 38 लाख, मतलब जो बेस है, बेस मतलब जो टोटल है 2021 का टोटल है 38 लाख, वो हमेशा सेम रहेगा। और हर बार जो है वो आइटम के हिसाब से फिगर चेंज होता जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल है तो 15 लाख बाई 38 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस के केस में 10 लाख बाई 38 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के केस में 8 लाख बाई 38 लाख, ट्रेड पेबल के केस में हो गया 5 लाख
डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100। ठीक है बेटा, चलिए इन सब का वैल्यू निकालते हैं पहले। आइए, तो 15 डिवाइड 38% दैट कम्स टू 39.47। यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस लेना है। थर्ड वाला प्लेस अगर 5 या 5 से ज्यादा हो जाए तो सेकंड वाला प्लेस को हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको। दूसरा वाला देखिए, 10 डिवाइड 38% करते हैं तो आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 26.315। अब हमने बताया था कि डेसिमल के पास बाद 2 प्लेस लेना। थर्ड वाला प्लेस या 5 से ज्यादा हुआ तो सेकंड वाले प्लेस को राउंड ऑफ कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा 26.32। ठीक है बेटा, होपफुली समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट, 8 डिवाइड 38% दैट कम्स टू 21.05। ठीक है, नेक्स्ट, 5 डिवाइड 38% दैट इज 13.16। ठीक है बेटा, निकाल लिया। अब ये जो टोटल है उसका भी निकालते हैं। उसका क्या है देखिए, 38 लाख है तो यहाँ पे भी सेम होगा। 38 लाख डिवाइडेड बाई द टोटल दैट इज 38 लाख इटसेल्फ इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 100%। अब आप एक काम कर सकते हो बेटा, इतना याद रखना, कॉमन साइज में क्या होता है कि जैसे ये टोटल 100 आया ना, तो इन सभी चीजों को ऐड करके भी 100 आना चाहिए, या उसके क्लोज टू क्लोज अपने को पहुंचना पड़ेगा। देखिए, 39.47 प्लस 26.32 प्लस 21.05 प्लस 13.16। देखिए 100 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। समझ में आया बेटा, ऐड करके भी 100 आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, लाइबिलिटी एसेट्स पे आते हैं। एसेट पे देखिए क्या है, 30 लाख अगेन डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100। 8 लाख डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100। ठीक है, तो चलिए फिर से करते हैं। 30 डिवाइड 38% दैट इज 78.95। नेक्स्ट, 8 डिवाइड 38 इंटू 100 दैट इज 21.05। ठीक है बेटा, लास्ट वाले का भी निकालते हैं। 38 लाख डिवाइडेड बाई 38 लाख इंटू 100 दैट इज कम्स टू 100। ठीक है, अब वैसे सिमिलरली सेम टेक्निक अपने को यूज करना है 2020 के लिए भी। ठीक है, देखिए 10 लाख, यहाँ पे है 10 लाख डिवाइडेड बाई, अब टोटल है, अब जो फेस है वो है 25 लाख, तो 10 लाख डिवाइड 25 लाख। ठीक है बेटा, तो क्या निकलेगा, 10 डिवाइड 25 करोगे, फिर इसका परसेंटेज करेंगे तो आएगा 40। ठीक है, चलिए इसके बाद वापस से है 10 लाख डिवाइड 25 लाख, इट अगेन विल बी 40 ओनली। ठीक है, उसके बाद है 2 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख, और आखिरी वाला है 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख। तो आइए, 2 डिवाइड 25 इंटू 100 दैट इज 8 एंड 3 डिवाइड 25 इंटू 100 दैट इज 12। ठीक है बेटा, देखिए इन सभी को ऐड करके 100 ही आ रहा है, और अगर हम लोग इसको नॉर्मली डिवाइड करें 25 लाख बाई 25 लाख, ठीक है, इंटू 100, सब में इंटू 100 होगा। लैक ऑफ स्पेस की वजह से हमने लिखा नहीं, लेकिन ओरली आपको बताया, तो देखिए ये 100 ही निकल करके आएगा। सिमिलरली नीचे वाला अब लाइबिलिटी एसेट साइड पे आते हैं। देखिए 20 लाख डिवाइडेड बाई
25 lakh again into 100, then 5 lakh divide by 25 lakh into 100. Okay, so now 20 divide 25 lakh into 100, that is 80. Next, 5 divide 25 into 100, that is 20. That comes to 100. ठीक है बेटा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि कैसे परसेंटेज ऐड करने के बावजूद भी 100 आया, और इंडिविजुअली इस चीज को अगर हमने सॉल्व किया तब जा करके भी 100 आया। ठीक है। एग्जाम के लिए अगर बोलो बेटा, तो ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना आंसर प्रेजेंट करना है। दैट्स इट। ठीक है, ये हमने लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आपको सिर्फ जो सर्कल्ड है वही आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है। दैट्स इट। बाकी जो है वो हम लोगों ने लिखा ताकि आपको समझ में आ सके। तो ये था अपना कॉमन साइज का बैलेंस शीट। अब आते हैं कॉमन साइज का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बेटा, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। ये अपना चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम केस, जो देखिए जो डेटा है वो अरेंज नहीं है। आपको सीरियली पहले डेटा को अरेंज करना है और फिर बाद में कॉमन साइज में इसको सॉल्व करना है। तो पहले डेटा को अरेंज करते हैं बेटा। आइए, सबसे पहला सबसे पहला चीज जो आता है वो होता है अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम। मतलब यहाँ पे परसेंटेज बता दिया गया है, दैट इज 200। ठीक है, और ये 200% जो होगा वो अदर इनकम पे चढ़ाया जाएगा। अदर इनकम कितना है, देखिए 2 लाख है। ठीक है, तो 2 लाख का अगर आप 200% करते हैं तो निकल के आता है 4 लाख। तो आइए 4 लाख लिख दिया। ठीक है, साइड वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 1,50,000 है, और यहाँ पे भी 200% बताया गया है। तो 1,50,000 इंटू 200% करेंगे तो 3 लाख निकल करके आएगा। ये देखिए बेटा 3 लाख आ गया। इसके साथ नंबर 2 में जो आता है वो होता है बेटा अदर इनकम। ठीक है, ये होता है अदर इनकम। अदर इनकम देखिए यहाँ पे बेटा 2 लाख है, और यहाँ पे है 1,50,000। अभी हम लोगों ने कंपैरेटिव या कॉमन साइज किसी पे भी हाथ नहीं लगाया। अभी हम लोग बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो अरेंज कर रहे हैं। चलिए, ये अपना हो गया थर्ड, लिख करके फिर लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। चलिए, अब आते हैं अपना फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम किसके नाम पे होगा, वो होगा एक्सपेंसेस। आइए, एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, देखिए क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 60%, और यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग रेवेन्यू। आप लोगों को बेटा पता होगा कि जब हमने फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में सारा ऑपरेटिंग रेवेन्यूज को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मतलब ये जो 60% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू लिखा गया है वो आप रेस्पेक्टिव ईयर का परसेंटेज, रेस्पेक्टिव ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आप अगर चढ़ाओगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहला है 2016 का। ठीक है, तो यहाँ पे है 60%। ठीक है बेटा, 60% किस चीज का, 60% हो गया आपका 4 लाख का। ठीक है, तो ये निकल करके आता है 2,40,000। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 50%। 50% किसका, इस साल का ऑपरेटिंग रेवेन्यू का, एंड दैट इज 3 लाख। तो 50% ऑफ 3 लाख इज 1,50,000। ठीक है बेटा, अब
ऊपर वाला जो कैलकुलेशन हमने बस आपको समझाने के लिए किया था, उसको अब हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, ताकि अपना जो स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियर, पिक्चर परफेक्ट बन सके। ठीक है, पहले समझा दिया और आप लोगों ने उसको फिर इरेज कर दिया। अब आते हैं अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस क्या बोल रहा है? परसेंटेज ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मतलब जो भी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा उसका 10% 2016 के लिए और 20% 2015 के लिए। आइए, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, 10% मतलब हो गया 24,000। अब ये है 20%, मतलब हो गया 30,000। ठीक है बेटा, हो गया। चलिए अब इसको अंडरलाइन करते हैं, और ये अपना बन गया टोटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे हो गया बेटा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 प्लस 24,000, तो ये निकल करके आया 264,000। ठीक है, नेक्स्ट 1,50,000 प्लस 30,000, दैट इज 1,80,000। ठीक है बेटा, अब एक्सक्यूज मी, अब अपना पांचवा आइटम आता है जिसका नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकलता है बेटा ये? 3 - 4। ठीक है, 3 - 4, सो नाउ 6 लाख माइनस 264,000, 3,36,000, 4,50,000 माइनस 1,80,000, 2,70,000। ओके, नंबर 6। नाउ टैक्स। अच्छा, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते लेस टैक्स। ठीक है, तो देखते हैं टैक्स कितना है। 30%, दोनों ईयर्स में ही 30% है। ठीक है, तो चलिए पहले 30% कर लेते हैं। इसका 30% आ रहा है बेटा 81,000, और इसका 30% आ रहा है 1,00,800। ठीक है, चलिए 7। 7 में आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 5 - 6। आइए, 336,000 माइनस 1,00,800। 235,200। नेक्स्ट 2,70,000 माइनस 81,000, 1,89,000। चलिए, तो ये हम लोगों ने पूरा कॉमन साइज, अभी तक कॉमन साइज बनाया नहीं है। हम लोगों ने बस अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉपरली अरेंज किया है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में और कॉमन साइज पीएल दोनों को सॉल्व करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट जो हम लोगों ने भी ऊपर में ही डिस्कस किया, वहां पे क्या किया था हम लोगों ने हर एक इंडिविजुअल आइटम को उस कॉलम का जो टोटल है उससे डिवाइड किया था। ठीक कि नहीं बेटा? लेकिन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में ऐसा हम लोग नहीं करते। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, अपना जो मेन चीज है वो है आरएफओ। ठीक है, मतलब 2016 में हर एक आइटम जो है वो 4 लाख से डिवाइड होगा। सिमिलरली 2015 में हर एक आइटम जो है वो 3 लाख से डिवाइड होगा, हर एक आइटम। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको।
सबसे पहला 4 लाख डिवाइड 4 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 100%। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, तो 2 लाख है, सो 2 लाख डिवाइड 4 लाख इंटू 100, दैट इज 50। सिमिलरली वापस से 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइड 4 लाख इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 150। देखिए ऐड करके भी 150 आ रहा है और डिवाइड करके भी 150 आ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है बेटा, वो आपका बेस होता है। तो हर एक आइटम को उस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में देखिए क्या है, 2,40,000। ठीक है। सो 24, इसमें भी सेम चीज, इसमें भी सेम चीज होगा। 2.4 लाख दैट इज 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, सब कुछ इसी से डिवाइड होने वाला है। ठीक है। तो ये निकल करके आएगा बेटा 60%। ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका 24,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा 6। 24,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। ठीक है। देखिए टोटल में आ रहा है 66। अब डिवाइड करके भी 66 आना चाहिए। 264,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100। ठीक है। चलिए करके देखिए, 264 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 आ गया 66। तो देखिए डिवाइड करके भी जो आएगा आपको प्लस करके भी वही आना चाहिए। ऐसा सिर्फ कॉमन साइज में होता है, कंपैरेटिव में नहीं। ठीक है, याद रखना। चलिए ये अपना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, 336,000 वापस से डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, देन 10,008,000 divided by 4 lakh into 100, and the last one 23, ठीक है, 5200 divided by 4 lakh into 100। तो आइए मल्टीप्लाई करके सबका, डिवाइड करके सबका वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 336 डिवाइड 400, परसेंटेज करेंगे तो बेटा ये आएगा आपका 84। ठीक है। चलिए दूसरे वाला देखते हैं। 1008 डिवाइड 4,000, 4 लाख है तो रिड्यूस करके 4,000 इंटू 100, दैट इज 25.2। अब क्या होगा, 25.2 के साथ 84 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 58.8। क्योंकि यहाँ पे ये बाबू लेस टैक्स है ना, तो इसीलिए 84 के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 58.8। अब डिवाइड करके भी देख चेक कर लेते हैं कि यही आ रहा है या नहीं। 235200 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100, हाँ आ रहा है 58.8। ठीक है। तो बेटा ऐसे ही करके फिर से आपको 2016 भी सॉल्व करना है। आइए इसमें कोई हेल्प करते हैं हम आपको। 3 लाख बाई 3 लाख करेंगे। अब यहाँ पे जो बेस है वो है 3 लाख, मतलब हर एक आइटम 3 लाख से ही डिवाइड होगा, दैट इज 100। अच्छा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 15 डिवाइड 30, परसेंटेज करेंगे तो आएगा 50 एंड दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है। अब हर एक आइटम को वैसे ही हम लोग को डिवाइड करते हुए जाना है। ठीक है। फिर वहां यहाँ पे भी सेम चीज, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100, इसमें भी करेंगे तो 50 ही आएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका 30,000, 30K लिखते हैं, स्पेस कम है इसीलिए, डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100 करेंगे तो बेटा आएगा 10%। अब देखिए दोनों है, दोनों एक्सपेंस है, दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आएगा। अब डिवाइड करके भी देखते हैं 60 आ रहा है या नहीं। तो देखिए 1.8 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100। ठीक है।
करके देखते हैं। 1.8, सॉरी, दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, या इट्स कमिंग टू 60। ठीक है, तो डिवाइड और ऐड वापस से बता रहे हैं, इन्हीं चीज में पूरा सम में उलझा हुआ है, मतलब सम इसी चीज पे डिपेंडेंट है, आपको इसी को बेस बना के चलना है। मतलब आप डिवाइड भी करोगे तो जो आंसर आएगा वो प्लस वगैरह करने से भी सेम आएगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इन सभी का वैल्यू को पता करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो पहला हो गया आपका 2,70,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000, परसेंटेज करेंगे तो आएगा 9। नेक्स्ट 81,000 डिवाइडेड बाई 3,00,000 इंटू 100 comes to 27। नाउ 27 माइनस 90, 63। अब बेटा डिवाइड करके भी 63 आना चाहिए। 189 डिवाइड 300, परसेंटेज आ गया 63। सो दिस इज द way to solve common size income statement as I've told you। वापस से अगर आप सीबीएसई का बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, आपको स्टार्ट करना है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, फॉलोड बाय द करंट ईयर, और परसेंटेज में भी वही करना है। 31/3/2016, बस, और कोई फर्क नहीं है, आंसर वगैरह पूरा सेम आने वाला है, बस उसको अरेंज करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कॉमन साइज में अपना जो बेस क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हर एक आइटम उसके उसी साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड होने वाला है। और कॉमन साइज का जो बैलेंस शीट है उसमें क्या है, बेस है, उसमें है कॉलम टोटल। ठीक है, जो भी कॉलम टोटल होगा उस हर एक आइटम को उसी से डिवाइड किया जाएगा। सो होपफुली गाइस आप लोगों को पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। एग्जाम में ये 4 to 5 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत इजी और सिंपल तरीके से आप 4 to 5 मार्क्स गैदर कर सकते हो। अपना सिर्फ 1 घंटा लगा करके इस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट, दैट इज शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 इनकम स्टेटमेंट, इन दोनों का फॉर्मेट भी अच्छा से लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।